तार टूटने लगा है, रसगुल्ला की योग्य हो गई है। इसी प्रकार से घर से मोह का तार टूटने लगा है। बोलो घर से, बोलो घर से मोह का तार टूटने लगा है। हम मुनि बनने की योग्य हो गए हैं। बोलो घर से मोह का तार टूटने लगा है, हम मुनि बनने की योग्य हो गए हैं। और जब तक मोह का तार ना टूटे, समझना कि हम मुनि धर्म की पालन करने की योग्य हम नहीं होते हैं। घर में वही रहते हैं जो धर्मशाला में रहने के लिए असमर्थ होते हैं। मुनि का धर्म पालन करना बहुत कठिन होता है। मुनियों की चर्चा करना सरल है। बोलो मुनियों की चर्चा करना सरल है, पर मुनियों की चर्या करना बहुत कठिन होता है। और जो मुनिराज बनते हैं, जिन्हें अभ्यास होता है, इस जन्म के अभ्यास से कोई मुनि नहीं बनता है। बोलो इस जन्म के अभ्यास से कोई मुनि नहीं बनता है। पूर्व जन्म के अभ्यास से व्यक्ति क्या बनता है? मुनि बनता है। जन्म जन्म के संस्कार हमें प्रेरित करते हैं। ऐसे नहीं कोई बाल्यकाल में मुनि बन जाता है। कोई आते, आप कैसे मुनि बन गए? आपने कैसे दीक्षा ले ली? आपने कैसे संयम धारण कर लिया? हमसे तो आलू भी नहीं छूटता है, हमसे तो प्याज भी नहीं छूटती है, हमसे तो रात्रि भोजन भी नहीं छूटता है। अगर कहीं किसी के घर पर जाए तो हमको तो नींद नहीं आती है। किसी के घर पर भोजन करने जाए तो हमारा तो पेट ही नहीं भरता है। हमको तो शर्म लगती है। इतने सारे लोगों के सामने आप कैसे आहार कर लेते हैं? जगह जगह आप सोते रहते हैं। जहां होता है पक्का धर्म, बोलो जहां होता है पक्का धर्म, वहां नहीं होती है किंचित शर्म। किस चीज की शर्म है? अरे आपने कपड़े त्याग दिए, ये हमारा धर्म है। कोई कहेगा कि तुमने कपड़े उतार दिए, तुम्हारे लिए शर्म नहीं आती है? उससे पूछ लेना कि तुम कपड़े पहन के पैदा हुए थे क्या है? कोई अगर तुमसे कहे कि तुम नंगे घूमते हो, तुम्हारे मुनि नंगे रहते हैं, तुम्हें अपने मन से नहीं लगता एक कपड़ा तुम्हारे पास पहनने को नहीं है, उसके लिए ईंट का जवाब पत्थर से है। अपने बाप से पूछना, तेरा बाप कपड़े पहन के पैदा हुआ था? और तेरे बाप है ना, पिताजी मुझे कपड़े पहन करके पैदा किया था। कपड़े पहन करके कोई पैदा नहीं होता है, और कपड़े पहन करके किसी को पैदा नहीं किया जाता है। सब दिगंबर अवस्था में ही आते हैं। बोलो शब दिगंबर अवस्था में ही आते हैं। आना भी दिगंबर में और जाना भी दिगंबर में। बाहर से भली सब अंबर वाले हो, पर अंदर से सब, बोलो अंदर से सब, बाहर से भली अंबर पहन लिए हैं, लेकिन अंदर से सब क्या है? दिगंबर है। और पहले छोटे छोटे बच्चे भी, इन बच्चों को कपड़े नहीं पहनाए जाते थे। ये बच्चे भी सारे घर में नग्न ही घूमते थे, नग्न ही खेलते थे। सोले का भोजन बनता था, बच्चे नग्न रहते थे। भैया ध्यान रख करके चलना। मुख्य धर्म जो मुनियों का विशेष धर्म है, श्रावक सामयिक करता है। सामयिक में वो अपने आप में आने का सबसे अच्छा उपाय, सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन अपने लिए क्या किया बताओ? सबके लिए बड़ा किया। बोलो सबके लिए, इधर देखो, सबके लिए बड़ा किया, सबको अपने अपने पैरों पर। तो बोलो ना ऐसा, जोर से बोलो, थोड़ा ताकत लगाओ। इन दिनों आप सबको कमजोरी बहुत आई है, क्योंकि आप लोगों ने शादी में मिठाई थोड़ी कम। इस समय कमजोरी जबरदस्त आई है, क्योंकि आप लोगों ने मिठाई थोड़ी कम खाई है ना। सबको बड़ा किया और अपने पैरों पर खड़ा किया, पर अपने को नीचे गिरा दिया। सबको खड़ा किया और अपने को नीचे गिरा दिया। सबको बनाया
सबका जीवन बनाया और खुद का जीवन हमने मिटा लिया। सबको मकान बनाए पर अपने मन को गिरा लिया, है ना। थोड़ा थोड़ा करके बोलो, थोड़ा थोड़ा करते करते जीवन क्या हो जाता है, जीवन पूरा हो जाता है। ये इस जन्म के संस्कार से कोई मुनि नहीं बनता है। ये तो पिछले जन्मों के क्या होना चाहिए, पिछले जन्मों के जो जबरदस्त संस्कार रहते हैं, ऐसे ही कोई धार्मिक नहीं हो जाता है। पिछले जन्म से जो धार्मिक होता है वो इस जन्म में क्या बन पाता है। जैसे कई लोग हमारे घर में करने की भाव नहीं बनती, और कई लोग घर में रहते हैं, इतना संकलेश, इतना संकलेश, इतना संकलेश, है ना, इतना संकलेश, 24 घंटे संकलेश। ये सब पिछले जन्मों की दुष्परिणाम है, पिछले जन्मों का ये सब कर्म का फल है। और इस जन्म में भी क्या होते हैं, आर्त में, रौद्र में, संकलेशता में सारा का सारा जीवन निकल जाता। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका सारा जीवन धर्म के क्षेत्र में ही, धर्म में उनका सारा जीवन निकल जाता। कई लोग देखते हैं दिगंबर महामुनिराज को, उनके विषय विचार करते हैं, और इनका जीवन कैसा है ना। धरती पर सोते हैं, कहाँ सोते हैं, धरती पर। सोने का मतलब होता है कि चटाई, पाटा, पत्थर की शिलाएं, ये हमारी सैया है। कर पात्र में आहार करते हैं, किसमें, कर पात्र में आहार करते हैं। हाँ, कर से ही आहार दिया जाता है, कर पात्र में लिया जाता है। और आप सभी लोगों ने भी हाथ में खाया होगा, आप सभी ने भी हाथों में हाथ में खाया होगा। और हाथ में खाने का मतलब है, अभी भी कई लोग हाथ में खाते हैं, नहीं खाते, कभी कभी हाथ में खाते हो, नहीं खाते हो। बीवी का ऑर्डर होता है हाथ में खाओ, तो कभी कभी इधर सब्जी इधर रोटी और खा लेते हैं। उसका कारण क्योंकि आज बर्तन वाली बाई नहीं आई है। बोलो करम की कल्ला, थोड़ा मचाओ हल्ला। आज हाथ में खाना है, क्योंकि बोलो जी, क्योंकि बर्तन मांजने वाली बाई नहीं आई है ना। बर्तन कौन मांजेगी, कौन घसेगी, इसलिए आप तो क्या है ना, यही रख लो और एक बार क्या कर लो, खा लीजिएगा। पानी पीने का तरीका बता दिया है, नल में जाओ, लगा लो, ऐसा मुंह लगा करके पी लो। कैंपर रखा हुआ है, उसको टेबल पर रख लो और उससे पानी पी लो। बर्तन क्या नहीं करना, खराब नहीं करना। काम वाली बाई नहीं आई है, इसलिए क्या करना, इसलिए क्या करना, हाथ में भोजन करना। हाथ में खाया होगा, चुल्लू से पानी पिया होगा, पर कर पात्र में आहार करना बहुत। कर पात्र में कभी भी खेल खेल में मुनि मुद्रा धारण नहीं की जाती है। क्या बोलो, खेल खेल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, बोलो चिल्लाओ, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। तो 5 साल की छोरी को माता जी बना के लाए, सफेद साड़ी पहना के, हैं बनाया ना। हाँ हाँ बोलो, सिरे लाओ, मने बद्दू खबर छे। बोलो 8 साल की बच्ची को सफेद साड़ी पहना करके पीछी दे दी, कमंडल दे दिया, आराम से चली जा रही। आपने उनको पीछी दे दिया, कमंडल दे दिया, माता जी बना दिया। फिर आपने मिटाया उसको, सफेद साड़ी उतारी, पीछी कमंडल छुड़ाया। एक आरिका माता जी की हत्या का पाप आपको लग गया है। एक आरिका माता जी की हत्या का पाप आपको लग गया है, क्योंकि पीछी कमंडल कोई खेल खिलौने नहीं है। कमंडल कोई होली की पिचकारी नहीं है, कोई पिचकारी नहीं है। आपको एक आरी का हत्या का पाप आपको लग गया है, आपको उसको भ्रष्ट करने का पाप लग गया है। और वो जो आरिका बनी, आरिका का भेष रख करके आई, उसके जीवन में कलंक लग गया। ये आरिका पद से भ्रष्ट है, क्योंकि खेल खेल में मुनि नहीं बना जाता। मुनि बन करके कभी खेल नहीं किया जाता है। बरमाला कभी मजाक मजाक में नहीं डाली जाती है। बोलो बरमाला
खेलते हो कभी ऐसा भी खेल, जब आरी का बना दिया, खेल खेल में कोई आदमी को खड़ा कर दो, आ जाओ नटवर लाल जी, आ जाओ नटनी, एक नटनी बुला लो, एक आप आ जाओ, आप हमारे गले में माला डालो, हम आपके गले में माला डाले। कोई मजाक है क्या है? कोई खेल ऐसा होगा? बताओ, बरमाला का खेल क्या कभी आपने देखा? बताइए मुझे। बरमाला क्रिकेट का खेल देखा है ना, कैरम का खेल देखा, लूडो का खेल देखा, सांप सीढ़ी का खेल देखा, कचट्टा का खेल देखा, सारे खेल देखे, पर बरमाला कभी मजाक मजाक में कभी भी बरमाला नहीं डाली जाती है, क्योंकि बरमाला बार बार नहीं होती, सिर्फ क्या होती है, और जिसके गले में एक बार डल गई माला, अब जीवन भर घूमते रहो लेकर के माला, हो तुम्हारा पीछा छूटने वाला नहीं है। एक बार माला तुमने डाल दी है, बस हो गया तुम्हारा खेल। जैसे बरमाला में के साथ मजाक नहीं होती है, इसी प्रकार से पिछी कमंडल के साथ में भी कभी मजाक लेकर के तो देखें कैसा लगता है। डॉक्टर साहब, पुरानी पिछी खरीदी होगी आपने 5,000 में, 6,000 में। कई साधु हैं, कई महाराज हैं जो पिछी कमंडल की लीलामी करते हैं। क्या करते हैं? लीलामी करते, बेचते हैं, और कमेटी को मजा आ जाता है, अरे वाह 1 लाख में पिछी गई, 2 लाख में पिछी गई। भैया ये पिछी कमंडल कभी भी बेचना नहीं चाहिए, संयम के उपकरण है। ये संयम का उपकरण कहा गया, ये तो संयम का उपकरण संयम से ही लेना चाहिए, है ना, संयम से ही लेना चाहिए। पिछी कमंडलों की कभी ये गोलियां नहीं लगती, और गोलियों से लेना भी नहीं चाहिए। हम तो व्रत संयम से पिछी को हम उसको ग्रहण करेंगे। अगर खेल खेल में तुमने अपनी बेटी को आरिका माता जी बनाया है तो आपने बहुत बड़ा पाप किया, और आप अपने जीते जी उसका प्रायश्चित कर लेना, और आगे भविष्य में ये संकल्प कर लेना कि हम भविष्य काल में खेल खेल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में अपनी बच्ची को माता जी नहीं बनाई। इसी प्रकार से किसी प्रोग्राम में अपने बच्चे को क्या बना दिया? मुनि बना दिया। खेल खेल में बच्चों को मुनि बनाया और उसके कपड़े उतार दिए, तो आपको एक मुनि हत्या का क्या लगा? क्योंकि है ना, मुनि बनकर के फिर मिटा नहीं जाता है। बोलो, मुनि बनकर के, जोर से बोलो, मुनि बनकर के मिटा नहीं जाता है कि चलो ठीक है एक दिन को बन जाओ, नहीं, मुनि बन करके है ना मिटा नहीं जाता, या तो मुनि बना नहीं जाता, बन गए तो फिर मिटा नहीं जाता। इसी प्रकार से कर पात्र में कभी भी आहार नहीं किया जाता। खेड़े एव्याकायभ्यम पानी पत्तम सचिलस्य, है ना, खेल खेल में भी कभी पानी पात्र में आहार नहीं करना। देखें तो कैसा लगता है? बोलो, देखें तो कैसा लगता है? पिए तो कैसा लगता है? पर तुमको देगा कौन? क्योंकि एक हाथ से आहार नहीं किया जाता है, आहार दोनों हाथों से होता है। देगा कौन? कौन किससे कहोगे कि हमें आप आहार दो? कोई तुम्हें देने, कितने बड़े भी तुम धर्मात्मा रहो, क्षुल्लक जी भी कटोरे में आहार करते हैं। किसमें करते हैं? क्षुल्लक जी है। सिर्फ कर पात्र में आहार करने का अधिकार 3 लोगों को है। किसके लिए? सिर्फ कर पात्र में आहार करने का अधिकार 3 लोगों को है। कौन कौन से हैं वो 3 महापात्र? कौन से जो कर पात्र में आहार करते हैं? एक मुनि महाराज, उसके बाद में आरिका माता जी, और जो एलक जी होते हैं जिनके पास में सिर्फ लंगोटी मात्रा होती है, ऐसे एलक जी कर पात्र में आहार करते हैं। क्षुल्लक जी नियम से कटोरे में आहार करते। आवश्यकता पड़ने पर क्षुल्लक जी थाली में भी भोजन कर सकते हैं, कटोरे में आहार करते। उनका स्वयं का कटोरा होता है। क्षुल्लक जी को कर पात्र में आहार करने का अधिकार नहीं है। वे अपना कटोरा अपने साथ में रखते हैं, अपना दुपट्टा अपने साथ में रखते हैं, और वे कटोरे में क्या करते? आहार करते हैं। श्रावक उनको देता है, क्योंकि वो उत्कृष्ट श्रावक हैं, इसलिए उनके लिए हाँ, क्षुल्लक जी भी कर पात्र में आहार कर सकते हैं। कब? बोलो, क्षुल्लक जी भी कर पात्र में आहार कर सकते हैं। कब? पूछो ये गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर, क्षुल्लक जी कर पात्र में आहार कब कर सकते? बोलो ना। कई लोगों ने मौन लेके रखा है,
फोन आएगा तो मौन टूट जाता है। भैया मौन के बिना खाजा नहीं बनती है। मौन डालते ना, मौन डालने से सॉफ्ट हो जाती है मौन वाली पूड़ियां, मौन वाली खाजा। जब तक नहीं लोगे मौन नहीं डालोगे तो नहीं बनेगा खाजा, और जब तक ही नहीं लोगे मौन तब तक नहीं बनोगे मुक्ति के राजा। लेकिन मौन रात्रि में लेना, भोजन के समय लेना, मनमूत्र का त्याग करते समय मौन के लिए स्वीकार करना। बोलो हे गुरुवर, हाथ तो जोड़ो कम से कम, कोई रिश्तेदारी में थोड़ी आए। हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर, अच्छे से बोलो ना बहन जी। कोई ब्यूटी पार्लर कराने से अच्छा नहीं होता है, बोलने से अच्छा होता है। कोई कितना सोना पहना अच्छा नहीं लगता है, उसकी बोली से उसकी पहचान होती है। बोलो कि छुल्लक जी कर पात्र में आहार कब ले सकते हैं? आहार कब ले सकते हैं? जब उनका मुनि दीक्षा का लेना निश्चित हो जाता है। मुनि दीक्षा का निश्चित हो जाता है तो कुछ समय पहले से उनको कर पात्र में अभ्यास के रूप में क्या कराया जाता है? आहार। क्योंकि कैसे करते हैं? छुल्लक जी आहार कटोरे में दे दिया और उसको वो इस तरीके से क्या करते हैं? इस तरीके से वो आहार करते हैं। इस तरीके से अब मुनि बन गए। अभ्यास नहीं किया, किसी ने पपीता दिया, हो गया काम। अगर ये अंजलि यहां से छूट गई तो काम खत्म। ऐसा नहीं फिर से जोड़ लो। इसमें क्या है? अपना घर का काम है, क्या कर छूट गई, छूट जाए फिर से जोड़ लो। नहीं भैया, ऐसा नहीं चलता है। अगर आहार करते समय मुनिराज का पैर इतना सा भी खिसक जाए तो भी अंतराय हो जाता है, और यदि अंजलि छूट जाए तो भी क्या हो जाता है? अंतराय हो जाता है। मुनि बन करके मिटा नहीं जाता है, या तो मुनि बना नहीं जाता है, और बन गए तो फिर मिटा नहीं जाता। इसी प्रकार से अगर कोई मुनि धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, संयम उसका क्या हो गया? छूट गया। दीक्षा उसकी छूट गई, छेदन हो गया रोग बीमारी के कारण से, अथवा किसी के तीव्र राग से संयम छूट गया है, संयम से भ्रष्ट हो गए और वो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी के भेष में आ गए हैं।